हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, सुबह बज रहे हैं अब घड़ी में 6। और बच्चे सब उठ चुके हैं और आज इनकी माँ जी आई हुई हैं इनसे मिलने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और इनकी माँ जी और बच्चे थोड़ा सा बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सुबह सुबह टहलना बहुत अच्छा होता है। और मैं झाड़ू लगा रही हूँ और माधव लेटा हुआ है बेड पर। और आप लोगों के घर पे सुबह सुबह क्या होता है? आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग बताते नहीं हो कमेंट करके, और व्लॉग देख के बस स्किप कर देते हो। और अब मेरी झाड़ू इधर कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इधर चाय बनाऊंगी बच्चों के लिए। और सुबह सुबह का टाइम है तो फिर मैंने सोचा चलो चाय खाली क्या पिएं, इससे तो अच्छा थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ कर लेते हैं। ये मैंने वो कचरियाँ जो चावल और उस सूजी की बना कर रखी थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा जो मैंने बनाई थी। और इधर हम चाय पी रहे हैं। विधि अभी आई नहीं है, फ्रेश होने के लिए गई है विधि। हम तीनों चाय पी रहे हैं और मम्मी भी चाय पी रही हैं। और मम्मी जो है रात के टाइम आई थी बच्चों से मिलने के लिए। उनका मन कर रहा था, उनका जब भी मन करता है मम्मी पापा का तो वो आ जाते हैं। पापा नहीं आए थे, मम्मी मम्मी आई थी। फिर हम लोगों ने चाय पी ली तो हम मम्मी बोली चलो प्लॉट की तरफ चल रहे हैं जहाँ सब्जी लगा रखी है, किचन गार्डन बना रखा है। और ये बैंगन खराब हो रखे थे तो ये सारे सही करे उन्होंने, क्योंकि मेरे पे तो ये होते नहीं है। तो बोल रही थी कि तू तो नहीं करेगी, चल मैं ही करती हूँ, चल थोड़ी सी सफाई करवा देती हूँ, फिर इधर इनमें भिंडी वगैरह लगा देंगे और ककड़ी वगैरह के बीज लगा देना और तोरी वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब जो भी गर्मियों की वो होती है सब्जी वो लगा लेना। और मुझे तो ये किचन गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप लोगों के यहाँ कौन कौन इस चीज़ का शौक़ रखता है, कौन कौन क्या क्या सब्जी बोता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर बताना, लिख कर ज़रूर बताना। और अ, ये सारी गोभी जो फूल गोभी थी ये सारी ख़राब हो चुकी है और इसलिए इसे साफ़ कर रहे हैं। और पत्ता गोभी जो है वो तो ठीक निकल रही है। ये फूल गोभी के तो सारे पौधे यहाँ दीमक ज़्यादा है तो दीमक ने खा लिए हैं, वो ठीक से खिल नहीं पाए हैं। इधर ये हरा धनिया हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो आज ये काट दिया कि इसकी भुर्जी बना ले, नहीं तो ये सारा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और जो मम्मी ने ये काटे थे पत्ता गोभी वगैरह के, ये जो बेकार वेस्टेड जो थे वो मैंने सारे एक थैली में डाल दिए कि मम्मी पशु खा लेंगे इसे, यहाँ फेंकने से तो अच्छा ही है। तो इसलिए मैं इन्हें थैली में पशुओं के लिए डाल रही हूँ। और पत्ता गोभी बहुत अच्छी निकले हैं, 2 फूल तो बहुत ही ज़्यादा। और देखो धनिया कितना सुंदर है, धनिया इतनी अच्छी महक आती है धनिए में, घर के धनिए की ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी महक आती है। और इधर मम्मी ये जो झुंड है उसका वो काट रही हैं, वो बनाने के लिए ये जो गड्डी बनाते हैं धनिए की। तो हम लोग हंस रहे थे कि 10 रुपये का धनिया तैयार हो रहा है, 10 रुपये हो गए धनिए के। और मैं इधर ये इनकी सब्जी वगैरह पैक करवा रही हूँ। आज गांव में थोड़ी सी सब्जी गांव में भी भिजवानी है। हम तो 2 हैं बस, हम पे इतनी सब्जी खाई नहीं जाती है, इसलिए मैं अधिकतर सब्जी गांव में ही भिजवा देती हूँ। और ये बैंगन खा खा कर तो बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, घर के ही बैंगन है, इतने बैंगन खा के बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, ये खाए नहीं जाते हैं। और पालक पे तो बहुत अच्छा बीज आ रहा है और प्याज और लहसुन देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये गोभी वगैरह तो सारी अब वेस्ट ही हैं, इन्हें सबको निकाल के हाँ वो बोएंगे भिंडी। और अब भिंडी का सीज़न आ रहा है और ये सब साफ़ करवा दिया है आज। बस 2-3 गोभी वगैरह रह गई हैं। और अ, हम मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये किचन गार्डन अपना कि ऑर्गेनिक तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं और धनिया तो इतना अच्छा फ्रेश फ्रेश होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं तो दोनों टाइम सब्जी बनाती हूँ ना तो दोनों टाइम सब्जी में ही डालती हूँ। और इधर मम्मी हर चली गई हैं और मैं अपने बच्चों को खेल में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सेंटर ओपन करने के लिए जाना है। और ये बाहर सामने ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं, रोड़ी बदरपुर वगैरह के जो काम करते हैं अंकल, वो सामने ही खड़ा कर देते हैं।
तो यहाँ बच्चे ट्रैक्टर पे बैठ के खेलते हैं और माधव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं कहाँ आकर बैठ गया, इतना ज़्यादा खुश होता है। और मैं अब चल रही हूँ अपना सेंटर ओपन करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जाकर मुझे जाना है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं दिखूंगी। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है पर दूर पड़ता है बच्चों को देखने के हिसाब से। और मैं आ गई हूँ अपना सेंटर ओपन करने के लिए। अगर इसके पापा घर पे होते हैं तो वो कर देते हैं, पर वो कहीं बाहर गए हुए हैं एक दो दिन से, तो इसलिए मैं ही अपने आप सारे काम कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अकेले अकेले सारे काम करो। और ये अब मैं अपनी सफाई वगैरह करूँगी यहाँ। और बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। वैसे सफाई तो शाम के टाइम भी मैं करके जाती हूँ कि पता नहीं मैं आऊँ या इसके पापा आए खोलने के लिए, तो कम से कम साफ़ तो रहेगा, कोई और आ जाएगा तो। पर फिर भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, बराबर में घर बना हुआ है तो उसकी वजह से। और अब मेरे सेंटर की सफाई हो चुकी है और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों को भी जाकर देखना है और घर का भी सारा काम ख़त्म करके फिर दोबारा यहाँ आना है। और अब मैं अपना घर के लिए जा रही हूँ। और देखो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि मम्मी आ गई। और 5 मिनट 10 मिनट में मैं वापस आ गई हूँ और तब भी इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और माधव तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, जैसे कि मैं कितने दिनों में आई हूँ। और अब मैं अपना घर का सारा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप लोग भी ज़रूर ये बात कहते होंगे कि ये तो काम ही गिनवाती रहती है, और मैं क्या करूँ जब मेरे दिमाग में पूरे दिन यही काम रहते हैं। इसलिए मिलती हूँ मैं आपसे।